और चंदा रोने लगी करके, अब मैं फंस गई रे, अब मैं कैसे जाऊंगी घर, बोलने लगी, है ना। और बहुत नाराज हुए, गड़ 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 गड़ाक, गड़ 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 गड़ाक करके बिजली कड़काने लगे, समझे ना। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले एक प्रकृति माता थी। कौन सी माता? प्रकृति माता। माता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मदर, है ना। तो एक नेचर मदर थी, वो बहुत दूर एक गांव में रहती थी। वो गांव ना बगीचे जैसा गांव था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहाँ खूब सारे फूल होते थे, फल होते थे, पेड़ों में चॉकलेट फलते थे, समझे ना। और चमकीले सितारे पेड़ों में लगे रहते थे, एकदम जगमग जगमग करता था वो गांव, है ना। बगीचे जैसा गांव था। उस गांव के बीचों बीच एक फूलों वाली गुफा थी। उस गुफा में प्रकृति माता रहती थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बच्चा था सूरज, वो बड़ा भैया था और एकदम अच्छा था। वो अपनी माँ की हर बात को मानता था, बदमाशी नहीं करता था। उससे छोटी बहन थी धरती। ये थोड़ी बदमाश थी और थोड़ी अच्छी थी। सब बातों को नहीं मानती थी, लेकिन मेन बातों को मान जाती थी। और सबसे छोटी बहन थी चंदा। ये बहुत बदमाश थी, छटपट छटपट इधर उधर दौड़ती थी, खेलती थी, कूदती थी। कोई भी बात कहो मानती नहीं थी, अपनी मनमानी करती थी। तो आज की कहानी से हम, जब ये कहानी पूरी होगी तो सीख जाएंगे कि हमें अपने परिवार के बड़ों की और अपने माता पिता की बात क्यों माननी चाहिए, है ना। तो चंदा थी बदमाश, वो किसी की बात मानती नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और मुंह फुलाकर बैठ जाती थी, है ना। कभी नुकीली हो जाती थी दोनों तरफ से, कभी गोल मटोल हो जाती थी, एकदम गुब्बारा जैसे सफ़ेद, है ना। और कभी गायब हो जाती थी और बोलती थी मेरे को ग्रहण लग गया, ग्रहण लग गया बोलती थी, है ना। एक दिन उनके मामा आए। उनके मामा कौन थे? बादल। और बादल मामा क्या काम करते थे? वो एक जादूगर थे, समझे ना। आए और उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया। गड़ 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 खट, गड़ 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 खट बोले, है ना। कैसे दरवाजा खटखटाते थे? गड़ 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 खट, गड़ 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 खट, है ना। तो क्या हुआ, तीनों बच्चे बाहर आए और समझ गए कि मामा आ गए हैं और दरवाज़ा खोला। तो मामा उनसे पूछे कैसे हो प्यारे बच्चों। मामा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, मैटरनल अंकल। तो मैटरनल अंकल जी ने पूछा कि कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, गड़ 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 गड़, है ना। तो बच्चे बोले अच्छे हैं। और मामा जी के झोले से मामा जी ने उनको कुछ मिठाइयाँ निकाल कर दी कि लो प्यारे बच्चों खाओ, रसगुल्ला खाओ, जलेबी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, है ना। लेकिन इस झोले को मत खोलना, यानी जब मैं नहीं रहूँगा तब मत खोलना। तो बच्चों ने पूछा क्यों मामा जी, हम झोले को क्यों नहीं खोलेंगे, बोले बच्चे। तो मामा जी ने बताया कि इसमें जादू के जूते हैं। अगर कोई एक बार जादू के जूते पहन लेता है तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता, बोले। गड़ 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 गड़ाक बोले मामा जी, है ना। तो ठीक है मामा जी, हम आपके जूते नहीं पहनेंगे, बोले बच्चे। ठीक। तभी क्या हुआ जानते हो? रात को जब सो गए सब, प्रकृति माता भी सो गई, बादल मामा भी सो गए और तीनों बच्चे भी सो गए। तब वो चंदा बदमाश थी, जान तो रहे हो ना, वो किसी की बात मानती नहीं थी। अरे अभी मैं जूता पहन लेती हूँ मामा जी का और घूमूंगी, बोली चंदा। और चंदा गई और चंदा ने झोले से जूता निकाला, एक जोड़ी, मतलब दोनों पैर के लिए एक एक जूता निकाला
और दोनों पैरों में जूता पहन लिया। अब उसके बाद चंदा को झटका लगा, समझे ना, वो जूता अपने आप चलने लगा, खट 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 खट। तो शुरू में तो बहुत मज़ा आया, दूर दूर तक गई और चॉकलेट वाले बगीचे में पहुंच गई, जहां पेड़ों में चॉकलेट फले हुए थे। तोड़ तोड़ के चॉकलेट खाने लगी। फिर एप्पल वाले बगीचे में पहुंच गई, जहां खूब सारे सेब फले थे पेड़ों में, है ना, तो तोड़ तोड़ के उसने सेब खा लिए। उसके बाद आमों वाले बगीचे में पहुंच गई, फिर फूलों वाले बगीचे में पहुंच गई। ऐसे चलती रही, लेकिन फिर थोड़ी देर में अब घर जाऊंगी सोचा उसने, है ना। क्या सोची चंदा, अब मैं घर वापस चलती हूं, तो मुड़ी तो नहीं मुड़ पाई, समझे ना। और चंदा रोने लगी करके, अब मैं फंस गई रे, अब मैं कैसे जाऊंगी घर, बोलने लगी, है ना। तभी धरती भी उधर जागी घर में। तो धरती ने देखा कि चंदा अपने कमरे में नहीं है ना। तो धरती दौड़ के वहां पे गई, तो देखी उस टाइम चंदा बहुत दूर नहीं गई थी, दिख रही थी दूर से। तो धरती ने क्या सोचा कि जल्दी से जूता मैं भी पहन लेती हूँ और दौड़ा के चंदा को पकड़ लूंगी। तो धरती ने भी जूते पहन लिए और चंदा को दौड़ाने लगी। लेकिन जितना धरती दौड़ाती थी ना, उतना दूर चंदा आगे चली जाती थी, क्योंकि वो तो जादू के जूते थे, है ना। तो जितने जोर से धरती दौड़ती थी, उतने जोर से चंदा आगे बढ़ने लगती थी, है ना। तो उन दोनों की दूरी हमेशा बराबर रहती थी। जितना धरती दौड़ती थी, उतना चंदा आगे खिसकती थी, है ना। तो फिर धरती भी रोने लगी, अब मैं घर कैसे वापस जाऊंगी करके, है ना। तभी उनका भैया सूरज उठा। तो सूरज बहुत बलशाली था, सूरज के शरीर में बहुत ताकत थी। तो सूरज देखा कि मेरी दोनों बहनें तो अब घर में नहीं हैं, है ना। तो सूरज ने सोचा कि किसी तरीके से मैं अपनी दोनों बहनों को वापस ले आऊं। तो वो जानता था कि एक बार इन जूतों को मैं पहन लूँगा तो मैं कभी अपने घर वापस आने नहीं सकूँगा, लेकिन अपनी बहनों को बचाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, सोचा सूरज, है ना। और सूरज भी जूता पहन के निकला और सूरज दौड़ा, लेकिन वो जादुई जूते थे। सूरज भी फंस गया, है ना। सूरज बुरी तरह फंस गया। वो अपनी बहनों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बहनें नहीं पकड़ में आ रही थी, है ना। तो सूरज क्या किया जानते हो, अरे मेरी छोटी बहन बहुत दुखी हो जाएगी, अब शायद हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे, सोचा। और उसके पास क्या थे, थोड़े से सितारे थे, खेलने के सितारे। तो सितारे को अपनी बहन के पास फेंक दिया, पूरी ताकत लगाया, और जितने सितारे उसके पास थे ना, सबको अपनी बहन को दे दिया। और बोला, आज से हम लोग नहीं मिल पाएंगे, तो तुम दुखी मत होना, इसी यानी सितारे जो मैं दे रहा हूँ, इन्हीं सितारों से खेलना, है ना। तो कहाँ पहुँचे, चंदा के पास क्या पहुँच गए, सितारे, है ना। और उसके पास रंगीन पत्थर थे चमकने वाले। और जल्दी से उन पत्थरों को सूरज क्या किया, धरती की तरफ उछाल दिया, लो तुम्हारे पास सुंदर सुंदर पत्थर रहेंगे। तो धरती में जाके वो पत्थर क्या बन गए, चट्टान, समझ गए। सुंदर सुंदर पत्थर रहते हैं ना धरती में, है ना। तभी बादल मामा उठे और देखे कि अरे बाप रे, मेरे भांजे भांजियां घर में नहीं हैं, है ना। और बहुत नाराज हुए, गड़ 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 गड़ाक, गड़ 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 गड़ाक करके बिजली कड़काने लगे, समझे ना। और वो चंदा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बादल और चंदा एक जैसे रहते हैं। बादल मामा भी कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी काले हो जाते हैं, कभी सफ़ेद हो जाते हैं, है ना। वैसे ही चंदा भी थी, कभी छोटी हो जाती थी, कभी तो अरे अरे अरे, अब मेरे को अपने भांजे भांजियों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बोले बादल मामा, है ना। तो क्या किए जानते हो बादल मामा, हैं? चंदा को तो मिल गए थे सितारे और धरती को मिल गई थी चट्टाने। तो बादल मामा क्या किए जानते हो, बेटा सूरज, बोले ये दोनों धरती और चंदा तो गलती के कारण जूते पहनी थी, है ना, लेकिन तुम कितने अच्छे हो, अपनी बहनों को बचाने के लिए तुमने जूते पहने,
तो मैं तुम्हें एक 7 घोड़ों वाला रथ देता हूं, बोले, है ना। और सूरज को एक 7 घोड़ों वाला रथ दिया बादल मामा ने। तब से सूरज कितने घोड़े वाले रथ में चलता है? 7 घोड़े वाले रथ में, है ना। और चंदा अलग घूमती है, धरती अलग घूमती है और सूरज अलग घूमता है, तीनों कभी नहीं मिलते हैं। और बादल मामा क्या बोले जानते हो? लो, आज से मैं हर साल आऊंगा और पानी बरसाऊंगा, उससे पेड़ पौधे होंगे, धरती भी सुंदर दिखेगी और चंदा भी सुंदर दिखेगी, और सूरज हर साल 7 घोड़े वाले रथ में घूमा करेगा। तो देखो बच्चों, इस कहानी में क्या हुआ, अगर वो तीनों बच्चे अपने मामा की बात मान जाते तो कभी अलग नहीं होते। होते क्या? नहीं होते ना। इसीलिए हमको अपने बड़ों की बात हमेशा मान लेनी चाहिए, विशेष तौर पे मम्मी पापा भैया दीदी मामा मामी टीचर, और घर में ताऊ ताई दादा दादी जो रहते हैं, इनकी बात हमेशा माननी चाहिए। तुम लोग भी बड़ों की बात मान लेना। तो आज की कहानी किस किस को अच्छी लगी? हाँ, वेरी गुड।